अगर भगवान हमारे भीतर हैं तो हम मंदिरों में क्यों जाते हैं? अगर आत्मा ही परमात्मा है तो फिर तीर्थों की क्या आवश्यकता है? ये प्रश्न अक्सर एक जागरूक साधक के मन में उठते हैं। क्या यह विरोधाभास है? नहीं, यह वास्तव में एक आध्यात्मिक यात्रा की दो अवस्थाएं हैं। एक भीतर की खोज और दूसरी बाहर के माध्यमों की सहायता से भीतर तक पहुंचने की कोशिश। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर सब जगह हैं, लेकिन वे सबसे पहले तुम्हारे दिल में अनुभव किए जा सकते हैं। मंदिर केवल एक स्मरण है उस परम उपस्थिति का जो पहले से ही तुम्हारे भीतर है। आइए इस विषय को गहराई से समझें। क्या ईश्वर वास्तव में हमारे भीतर है? हाँ, वेदों, उपनिषदों, भगवद गीता और संतों की वाणी में बार बार यह कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, तत्त्वमसि तू वही है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर हर जीव के हृदय में स्थित है। परमहंस योगानंद जी भी यही कहते हैं, ईश्वर एक स्थान नहीं, एक चेतना है और वह चेतना हमारी आत्मा में विद्यमान है। फिर हम मंदिरों, मूर्तियों और तीर्थों में क्यों जाते हैं? यहाँ उत्तर बहुत सरल है। भीतर की यात्रा के लिए बाहर की सहायता आवश्यक होती है। जैसे कोई व्यक्ति पढ़ना सीखता है तो उसे किताब, शिक्षक और अभ्यास की आवश्यकता होती है, वैसे ही ईश्वर को अनुभव करने के लिए हमें मंदिर, मूर्तियां, तीर्थ, संत और शास्त्रों की आवश्यकता होती है। एक मंदिर एक आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब कोई स्थान सैकड़ों वर्षों से भक्ति, ध्यान, जप, सेवा और श्रद्धा का केंद्र रहा हो, वहां की ऊर्जा विशेष रूप से शुद्ध और दिव्य हो जाती है। वहां जाकर साधना करना, ध्यान लगाना हमें भीतर की यात्रा में सहारा देता है। मंदिर हमें याद दिलाता है कि ईश्वर है। मूर्ति एकाग्रता का माध्यम। योगानंद जी मूर्ति पूजा को प्रतीकात्मक मानते थे। वे कहते हैं, मूर्ति ईश्वर नहीं होती, वह ईश्वर की उपस्थिति की प्रतीक होती है। एक साधक जब उस मूर्ति के सामने प्रेम पूर्वक आंखें बंद करता है तो धीरे धीरे वह मूर्ति उसके मन में एक जीवित उपस्थिति का रूप ले लेती है और यहीं से भीतर की यात्रा शुरू होती है। भारत के तीर्थ स्थल केवल भूगोल नहीं है, वे आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र हैं। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब आप किसी तीर्थ में जाते हैं और वहां मौन, ध्यान, सेवा या भक्ति करते हैं तो आपकी चेतना तेजी से शुद्ध होती है। वहां के वातावरण में परमात्मा की उपस्थिति अधिक सहजता से अनुभव होती है। मंदिर और तीर्थ साधन है, लक्ष्य नहीं। परमहंस योगानंद जी हमें चेतावनी देते हैं, मतलब यह कि मंदिर, मूर्ति, कथा, तीर्थ सब साधन है परमात्मा तक पहुंचने के, लेकिन अक्सर हम इन्हें ही अंतिम मान बैठते हैं। मंदिर जाकर अगर मन वहीं रह जाए और भीतर न झांके तो यात्रा अधूरी है। योगानंद जी स्पष्ट कहते हैं, मंदिर जाकर ईश्वर की मूर्ति को देखो, लेकिन वहां से लौटकर अपने हृदय की मूर्ति को जागृत करो। क्या केवल मंदिर जाना पर्याप्त है? नहीं। अगर आप केवल मंदिर जाते हैं लेकिन मन चंचल है, वाणी कटु है, विचार अपवित्र है, दूसरों को दुख पहुंचाते हैं तो वह सिर्फ धार्मिक आडंबर है, न कि अध्यात्म। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ट्रू वर्शिप इज इनर ट्रांसफॉर्मेशन। मंदिर जाने का सही तरीका। योगानंद की दृष्टि से यदि आप सच में ईश्वर की खोज में मंदिर या तीर्थ जा रहे हैं तो यह करें। एक, मौन से प्रवेश करें। मंदिर में जाकर तुरंत बात न करें, मौन होकर धीमे चलकर मन में प्रार्थना करते हुए प्रवेश करें। 2, भीतर देखने का प्रयास करें। मूर्ति को देखकर बस हाथ जोड़कर लौट न जाएं। मूर्ति को हृदय से निहारें और पूछें, क्या तू मेरे भीतर भी है? इस प्रश्न में ही यात्रा का आरंभ है। 3, मंत्र या ध्यान करें। मंदिर में बैठकर 5-10 मिनट ध्यान करें, जप करें या मौन साधना करें। ऐसा करने से बाहरी ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा में बदलने लगती है। 4, वापस आकर उस शांति को रोज भीतर ढूंढें। मंदिर की शांति को रोज अपनी दिनचर्या में उतारें। सुबह ध्यान करें। क्या बिना मंदिर गए भी ईश्वर मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं। परमहंस योगानंद जी स्वयं हिमालयों, जंगलों, एकांत कुटियों में साधना करते थे। उन्होंने ईश्वर को मूर्ति में नहीं, अपने भीतर के मौन में पाया। जो मंदिर नहीं जा सकते वे भी अगर सच्चे मन से भक्ति करें, ध्यान करें तो ईश्वर से उतनी ही गहराई से जुड़ सकते हैं। ईश्वर की खोज, बाहर से भीतर की यात्रा। सबसे पहले हम मंदिर जाते हैं, फिर गुरु से मिलते हैं, फिर तीर्थ करते हैं, फिर किताबें पढ़ते हैं और अंत में एक दिन जब सब उत्तर थक जाते हैं तो हम बैठ जाते हैं एकांत में, मौन में, भीतर। वहीं से असली यात्रा शुरू होती है। तो प्रिय श्रोता, भगवान हमारे भीतर हैं, यह सत्य है। हम मंदिर और तीर्थों में जाते हैं, यह भी सत्य है। और इन दोनों के बीच जो पुल है वह है सचेत साधना, मौन और प्रेमपूर्ण दृष्टि। मंदिर एक दिशा सूचक है, लक्ष्य नहीं। तीर्थ एक ऊर्जा केंद्र है, आत्मा का स्थान नहीं। ईश्वर की सच्ची उपस्थिति आपके मौन हृदय में है।